वेलकम टू एडुजोस। एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके आने वाले रेलवे या फिर एसएससी, क्योंकि रेलवे एनटीपीसी की डेट अनाउंस हो चुकी है, ग्रुप डी की डेट अनाउंस हो चुकी है और बाकी स्टेट्स के भी जो भी एग्ज़ाम पेंडिंग थे उन सभी को अब कराया जा रहा है। तो सभी की डेट और एडमिट कार्ड लगभग जो है बहुत सारे एग्ज़ाम के आ चुके हैं। तो आप सभी के लिए ये करंट अफेयर्स का ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टॉप 100+ करंट अफेयर्स के ये क्वेश्चन हैं जिसमें सिर्फ पुरस्कार और सम्मान के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को आप लास्ट तक देखिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला यहाँ पर प्रश्न है, सक्षम आईटी योजनाओं के माध्यम से आदिवासियों के सशक्तिकरण परियोजना के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो यह आंसर हो जाएगा आदिवासी मामलों के मंत्रालय। ठीक है, आदिवासी मामलों के जो मंत्रालय हैं इसको प्रदान किया गया है। तो पहला क्वेश्चन इस पर बेस्ड था कि ये जो स्कॉच गोल्ड अवार्ड है किसे दिया गया है? आदिवासी मामलों के मंत्रालय को। अगला प्रश्न देखिए, सिंगापुर में कोविड-19 महामारी के दौरान फ्रंट लाइन पर सेवा देने के लिए नर्सों को दिए जाने वाले राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? ठीक है, देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सिंगापुर में कोविड-19 महामारी के दौरान फ्रंट लाइन पर सेवा देने के लिए नर्सों को दिए जाने वाले राष्ट्रपति पुरस्कार से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा कला नारायण सामी। इसके बाद जो क्वेश्चन है, तीसरा प्रश्न, मानवता के लिए गुलमेकियन पुरस्कार किसे दिया गया है? मानवता के लिए गुलबेकियन पुरस्कार ग्रेटा थंबर्ग को दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम में, चाहे वो बिहार के अंदर एग्जाम हो, यूपी के अंदर एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो। जैसे कि बिहार में बीएसएससी है, बिहार एसआई है, बीपीएससी है और इसके बाद और भी ऐसे कई एग्ज़ाम हैं, जैसे कि बिहार दरोगा की आप कह लें तो ये बीपीएससी कंडक्ट कराता है। यूपीएसआई की बात करें, यूपी ट्रिपल एससी की बात करें, एमपी के अंदर एमपीएससी की बात करें या फिर एसएससी एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी, ये एसएससी रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी, इन सभी प्रतियोगिता परीक्षा में करंट अफेयर्स पूछा जाता है। तो ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, एनिमेशन मास्टर्स समिट 2020 डिजिटल संस्करण के तहत टून्स मीडिया ग्रुप के द्वारा शुरू किए गए लीजेंड ऑफ एनिमेशन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा अर्नब चौधरी को। ठीक है, देखिए अगर आपने हमारा करंट अफेयर्स पूरे साल का नहीं देखा, एक साल का मास्टर वीडियो भी आ चुका है, तो आप उसे ज़रूर देखें। करंट अफेयर्स का जो साल का मास्टर वीडियो है, यहाँ पर आपको आई बटन पर प्ले लिंक जो है वो मिल जाएगा, जिसे आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही उसका अगर पीडीएफ फाइल आप डाउनलोड करना चाहते हैं, उसमें 800 लगभग जो है 800 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा उस पीडीएफ फाइल में, जिसकी कीमत जो है मात्र 30 रुपये अभी रखी गई है। बाद में ये जो कीमत अभी ये ऑफर में 30 रुपये चल रहा है, ये थोड़े दिनों में वापस से ये 45 के आसपास चला जाएगा। तो आप जिसको भी ये परचेज करना है ये परचेज कर सकते हैं। इसका पीडीएफ आपको आपके ईमेल पर इंस्टा मोजो के माध्यम से मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, 2020 नेल्सन मंडेला पुरस्कार के विजेता कौन है? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर मोरिसाना क्वाट, जो कि गिनी देश के हैं, और मारियाना वार्दियोनिस, जो कि ग्रीस के हैं। ठीक है, देखिए जो पीडीएफ है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से डाउनलोड करिएगा। इसके बाद है, 2020 के प्रतिष्ठित इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? वेद प्रकाश दुदेजा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सचिन अवस्थी को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, मोहन बागान रत्न 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? गुरबख्श सिंह और पलाश नंदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन, इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स के वॉन करमन पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया? तो आंसर होगा के सिवन। ठीक है, इसरो के वर्तमान में ये चेयरमैन है और इसी को चुना गया है इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स के वॉन करमन पुरस्कार 2020 के लिए। शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री शी लूपो के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा केजंग डी थोंगडोक को। इसके बाद क्वेश्चन है, पॉल हैरिस फेलो सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? 11वां प्रश्न है और इसका आंसर होगा के पलानी स्वामी। पॉल हैरिस फेलो सम्मान से के पलानी स्वामी को सम्मानित किया गया है। 2020 का द डायना पुरस्कार किसे दिया गया है? 2020 का द डायना पुरस्कार फ्रिया ठकराल को दिया गया है।
आप डेली हमारा टॉपिक वाइज वीडियो देखने के लिए अब आदत डाल लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली अब टॉपिक वाइज वीडियो मिलेगा। ये भी एक टॉपिक था, पुरस्कार और सम्मान, तो इस पर जो हमने 100 क्वेश्चन, आपको लगभग 105 क्वेश्चन इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। और आगे से आपको करंट अफेयर्स किसी तरह की टॉपिक वाइज पढ़ लेनी है, ताकि आपको जो भी टॉपिक छूटा हुआ लग रहा है आप उसको रिवाइज करें अगर आपने पढ़ा हुआ है तो, और अगर आपका छूटा हुआ है तो आप उसको पढ़ करके याद करें। देखिए 2020 ग्रेट इमिग्रेंट्स से किसे सम्मानित किया गया है? 2020 ग्रेट इमिग्रेंट्स के पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया है सिद्धार्थ मुखर्जी और प्रोफेसर राज चेट्टी को। इसके बाद क्वेश्चन है, पहले पीसी महाल नोबिस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। चक्रवर्ती रंगराजन, ये पूर्व जो आरबीआई के गवर्नर हैं, सी रंगराजन के नाम से आप जानते होंगे, तो सी रंगराजन को यहाँ पर पहले पीसी महाल नोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। केरल की किस मंत्री को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा सम्मानित किया गया है? तो देखिए ये आंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सवाल, के शैलजा स्वास्थ्य मंत्री है वहाँ के शैलजा केरल के, और इन्हीं को जो है ये राष्ट्रपति यहाँ के संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो है ये सम्मानित किया गया है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, पंचायती राज विभाग का ई पंचायत पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ई पंचायत पुरस्कार 2020 का पहला पुरस्कार जो है हिमाचल प्रदेश ने जीता है। इसके बाद है जर्मन बुक ट्रेड का 2020 शांति पुरस्कार किस भारतीय को दिया गया? तो आंसर हो जाएगा अमर्त्य सेन को। आपको कमेंट करके ये बताना है अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज जो है वो कब दिया गया था? अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करें। मोनाको फाउंडेशन अवार्ड 2020 किसने जीता है? डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी, जो कि हैदराबाद की है, मोनाको फाउंडेशन अवार्ड 2020 इसने जीता है। वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित वर्ल्ड फूड प्राइज यानी विश्व खाद्य पुरस्कार किसे दिया गया है? डॉक्टर रतन लाल को दिया गया है। अगला प्रश्न है, मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है शोभा शेखर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा विशिष्ट सेवा पदक यानी नासा डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा रणजीत कुमार को। अगला प्रश्न है, ईवाई वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब किसने जीता है? किरण मजूमदार शॉ ने। 2020 के लिए प्रतिष्ठित रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार किसने जीता है? तो ये पुरस्कार दिया गया है जावेद अख्तर को। ठीक है, ये ऐसा पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। 2020 के लिए प्रतिष्ठित रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड जो है जावेद अख्तर को दिया गया है। एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? इनका नाम है कृतिका पांडे। द ग्रेट इंडियन टीज एंड स्नेक्स, ये इनकी जो स्टोरी है, इसी के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा होने के लिए 2020 का स्काई ट्रैक्स पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है कैंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा को, जो कि बेंगलुरु में है। इसके बाद प्रश्न है, वर्ष 2020 के यंग कैरियर अवार्ड्स इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर होगा सौरभ लोढ़ा। अगला प्रश्न है, राजनीति के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? सर्बानंद सोनोवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निक्केई एशिया पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है थलप्पिल प्रदीप को। इसके बाद क्वेश्चन है, जापान सरकार के द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से किसे सम्मानित किया गया है? जापान देता है ये ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन। मणिपुर के डॉक्टर थंगजाम धबाली सिंह को यह पुरस्कार दिया गया है ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन, जो कि जापान के द्वारा दिया गया। 13वां इंटरनेशनल अरब फिक्शन अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? अब्देलवहाब अस्साउई, जो कि अल्जीरिया के हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, सामाजिक नवाचार के लिए एडिसन अवार्ड किसने जीता है? तो एडिसन अवार्ड टाटा पावर को दिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन है, पेटा इंडिया ने हीरो टू एनिमल अवार्ड किसे दिया है? तो पेटा इंडिया ने हीरो टू एनिमल्स अवार्ड जो है ये नवीन पटनायक जी को दिया है, जो कि ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं।
इसके बाद क्वेश्चन है एबेल पुरस्कार। तो एबेल पुरस्कार के बारे में आप सबको पता है, ये गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है इसको। ठीक है, गणित का नोबेल पुरस्कार के नाम से भी इस एबेल पुरस्कार को जानते हैं। लेकिन एबेल पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है, ये यहाँ पर क्वेश्चन है। तो हिलेल फुर्स्टेनबर्ग और ग्रेगरी मार्गुलिस, इन दोनों को संयुक्त रूप से ये पुरस्कार दिया गया है। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एबेल पुरस्कार। उत्कृष्ट महिला पत्रकारिता के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चमेली देवी जैन पुरस्कार जो है दो व्यक्तियों को दिया गया है, आरफा खानम शेरवानी और रोहिणी मोहन को। ठीक है, देखिए आरफा खानम जो शेरवानी है, इनका संबंध द वायर से है। द वायर के बारे में आपने सुना होगा। द वायर जो कि सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा, न्यूज़ यूट्यूब पर भी इनका चैनल है द वायर के नाम से। द वायर के नाम से ट्विटर हैंडल भी है, जिस पर जो है ये मीडिया टाइप का ये एक चैनल और कवरेज देता है। तो यहाँ पर आपको अगला प्रश्न देखना है, स्वामी विवेकानंद कर्म योगी पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है, जादव पायेंग को दिया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, कॉमनवेल्थ के पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, इसका भी आंसर हो जाएगा जादव पायेंग। ठीक है, इसके बाद है 20वें लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में बेस्ट स्पोर्टिंग मोमेंट्स से किसे सम्मानित किया गया है। बेस्ट यहाँ पर स्पोर्टिंग होगा, बेस्ट स्पोर्टिंग मोमेंट से किसे सम्मानित किया गया है, सचिन तेंदुलकर को। और 20वें लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, लुइस हैमिल्टन और लियोनेल मेसी, इन दोनों को ही 20वें लॉरियल वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके बाद 20वें लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, सिमोन बाइल्स को। अगला प्रश्न है, प्रतिष्ठित डैन डेविड पुरस्कार 2020 किसने जीता है, गीता सेन को मिला है डैन डेविड पुरस्कार। अगला प्रश्न है, युगांडा के सर्वोच्च नागरिक सम्मान गोल्डन जुबली मेडल सिविलियंस से किसे सम्मानित किया गया, आंसर होगा राजेश चपलोत को। और ऑस्कर अवार्ड 2020 में आपको मालूम होना चाहिए कि जो ये 92वां ऑस्कर था, इसके लिए बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया है। तो ऑस्कर अवार्ड 2020 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो है वो पैरासाइट को दिया गया। और इसी में आपसे पूछा जाएगा कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको दिया गया, तो जोकिन फोनिक्स को दिया गया। अगला प्रश्न है, 77वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में बेस्ट एक्टर ड्रामा के लिए कौन सा अवार्ड जो है वो किसको दिया गया है, ये अवार्ड, तो जोकिन फोनिक्स ही नाम होगा। और 77वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में बेस्ट फिल्म ड्रामा का अवार्ड किसे दिया गया, तो ये बेस्ट फिल्म है, मूवी का नाम है 1917। ठीक है, 1917। 73वें ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड यानी बाफ्ता में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया है, तो ये भी दिया गया है 1917 को। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन द्वारा किसे FIH प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 के पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो FIH प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 जो है मनप्रीत सिंह को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटीज के द्वारा जो है किसे कोच लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है, तो आंसर होगा पुलेला गोपीचंद। इसके बाद क्वेश्चन है, पहला मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है विनोद कुमार शुक्ल को। और उनकी एक बुक है जिसका नाम है ब्लू इज लाइक ब्लू, इसी पुस्तक के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस मैगजीन द बैंकर ने एशिया प्रशांत रीजन के सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है, तो आंसर होगा शक्तिकांत दास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, गणतंत्र दिवस 2020 परेड में शामिल राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियों में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार दिया गया, तो आंसर होगा असम। इसके बाद क्वेश्चन है, 29वें सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये सम्मान जो है वासुदेव मोही को दिया गया है। 29वां सरस्वती सम्मान था, नाम होगा वासुदेव मोही। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है अक्कीथम अच्युतन नंबूदरी को। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों क्वेश्चन आप इसको याद रखिएगा, 52वां और ये 53वां जो हमने बताया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। वैसे इसमें जितने भी क्वेश्चन हमने बताए हैं पिछले एक साल के, जितने भी इंपॉर्टेंट हो सकते थे पुरस्कार और अवार्ड से सम्मानित, उन सभी क्वेश्चन को शामिल किया गया है। जो आपके एग्जाम में पूछने के चांसेस जिसके बहुत ही ज़्यादा हैं, उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पर शामिल किया गया है।
तो आप इसे जरूर देखें लास्ट तक और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। दशक की सबसे लोकप्रिय किशोरी किसे घोषित किया गया है? आंसर होगा मलाला यूसुफजई। इसके बाद है 2020 में ब्रिटेन का प्रसिद्ध कोस्टा चिल्ड्रन अवार्ड 2019 किसे प्रदान किया गया है? दिया गया है ये 2020 में, लेकिन अवार्ड ये 2019 का है। ठीक है, तो 2019 के लिए ये अवार्ड जो है 2020 में दिया गया। नाम होगा जसबिंदर बिलन। ब्रिटेन का प्रसिद्ध कोस्टा चिल्ड्रन अवार्ड 2019 जसविंदर बिलन को दिया गया। इसके बाद है ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड 2020 किसे दिया गया है? सुचेता सतीश को। इसके बाद क्वेश्चन है मिस टीन इंटरनेशनल 2019 का खिताब किसने जीता? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आयुषी ढोलकिया ने जीता है। इसके बाद है ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा पीयूष जायसवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीसीसीआई के पॉली उमरीगर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? जसप्रीत बुमराह को। पॉली उमरीगर पुरस्कार किसे दिया गया? जसप्रीत बुमराह को। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट 2019 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा विराट कोहली। इसके बाद है आईसीसी सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2019 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा बेन स्टोक्स, जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। इसके बाद है आईसीसी के वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2019 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? रोहित शर्मा को। और आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2019 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? पैट कमिंस को, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। इसके बाद क्वेश्चन है आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2019 किसे दिया गया? तो ये एलिस पेरी को, जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं। इसके बाद क्वेश्चन है कुष्ठ रोग के खिलाफ, कुष्ठ रोग यानी कुष्ठ जो बीमारी होती है उसके खिलाफ अंतरराष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है डॉक्टर एनएस धर्मशक्तु को। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। अंतरराष्ट्रीय गांधी पुरस्कार किसको दिया गया है? व्यक्तिगत श्रेणी में दिया गया है ये कुष्ठ रोग के खिलाफ काम करने के लिए डॉक्टर एनएस धर्मशक्तु को। इसके बाद है 2020 का प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार किसे दिया गया है? देखिए, एक होता है बुकर, एक होता है मैन बुकर इंटरनेशनल। तो देखिए यहाँ पर जो बुकर प्राइज है ये दिया गया है डगलस स्टुअर्ट को। ये कहाँ के हैं? स्कॉटलैंड के हैं। ये भी आप याद रखिए, स्कॉटलैंड के हैं। और ये दिया गया किसको? डगलस स्टुअर्ट को प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार 2020 के लिए। अब अगला प्रश्न है मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार। तो मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज 2020 जो है मारिके लुकास को दिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर, ये दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 किस बैंक ने जीता है? तो ये जीता है बैंक ऑफ घाना ने। और अगला प्रश्न है एकलव्य पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? इशिका चौधरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा क्रिस्टल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? दीपिका पादुकोण को। नारी शक्ति पुरस्कार 2019 भारतीय वायुसेना के कितने लोगों को दिया गया? देखिए, नारी शक्ति पुरस्कार जो है वो व्यक्तिगत श्रेणी में दिया जाता है और इसमें से इस बार जो है कई लोगों को मिला है। इसकी लिस्ट लंबी है, लेकिन आपको जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि भारतीय वायुसेना की जो पहली महिला फ्लाइट है, जो महिला फाइटर है, पायलट हैं, उनको दिया गया है। तो ये नाम है अवनी चतुर्वेदी, भावना कांत, मोहना सिंह, इन तीनों को दिया गया है। अवनी चतुर्वेदी जो है ये मध्य प्रदेश की है, भावना कांत जो है ये बिहार की है और मोहना सिंह जितरवाल जो है ये यूपी की है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। पहली जो है ये एमपी, दूसरी जो है ये बिहार और तीसरी है मोहना सिंह जितरवाल, ये उत्तर प्रदेश की है। तीन व्यक्तियों को दिया गया। ये वायुसेना से जो है जुड़े लोग हैं, भारतीय वायुसेना से, और इनको नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया है। एक और सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, किसे मशरूम की खेती को लोकप्रिय बनाने के लिए नारी शक्ति पुरस्कार 2019 दिया गया है? दिया गया है ये 2020 में, लेकिन पुरस्कार का नाम है नारी शक्ति पुरस्कार 2019। तो ये बीना देवी को दिया गया है, जो कि बिहार की हैं। तो ये दोनों ही क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है नारी शक्ति पुरस्कार को लेकर। अगला प्रश्न है सरला पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? नित्यानंद नायक को। एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 किसे दिया गया? तो जो शेफ हैं, शेफ विकास खन्ना, इनको दिया गया है। इसके बाद है 2020 के भौतिकी यानी फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये तीन व्यक्ति हैं, रोजर पेनरोस, राइनहार्ड गेंजेल और आंद्रे गेज। इन तीनों को संयुक्त रूप से फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज 2020 दिया गया है। 2020 के चिकित्सा के क्षेत्र में, यानी यहीं पर मेडिसिन हो अगर,
तो एक ही चीज़ है, चिकित्सा या मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के लिए किसे चयनित किया गया था? तो ये याद दिया गया है किसे? तो हार्वी जे ऑल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स एम राइस, इन 3 व्यक्तियों को संयुक्त रूप से 2020 का मेडिसिन के क्षेत्र में यानी चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया है। नोबेल प्राइज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हर नोबेल प्राइज को आपको देखना है। 2020 का शांति के लिए नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, WFP को 2020 के लिए शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। साहित्य के क्षेत्र में यानी लिटरेचर के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? लुइस ग्लुक को, जो कि अमेरिका के हैं। इसके बाद बचता है एक अर्थशास्त्र और इसके बाद बचता है केमिस्ट्री। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? पॉल आर मिलग्रोम को और रॉबर्ट बी विल्सन को, इन दोनों को संयुक्त रूप से जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में यानी इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया। हमने यहाँ पर केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज नहीं लिखा है। आपको मैं बताना चाहूँगा, केमिस्ट्री में 2 महिला को जो है, महिला को मिला है ये पुरस्कार केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल प्राइज। अब आपको इन दोनों का नाम बताना है, कमेंट करके आप दोनों का इसमें जो है नाम बताइए कि किन को मिला है, क्योंकि इस क्वेश्चन को हमने आपसे पूछने के लिए रखा था, तो यहाँ पर इसलिए इसको शामिल नहीं किया। दोनों महिला हैं, महिला का नाम है वो जिनको केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज दिया गया 2020 का, तो उसका नाम आपको कमेंट करके बताना है कि 2020 के लिए केमिस्ट्री में जो नोबेल प्राइज मिला है वो किसको दिया गया है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020 किस भारतीय ने जीता है? तो ये पुरस्कार ऐश्वर्या श्रीधर ने जीता है। सियोल शांति पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? तो सियोल शांति पुरस्कार थॉमस बाच को दिया गया है। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? डेविड एटनबरो को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन है, इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने हाल ही में किस भारतीय उद्योगपति को लाइफ टाइम अचीवमेंट एंड ग्लोबल एक्सीलेंस पुरस्कार से सम्मानित किया है? आंसर होगा रतन टाटा। डॉक्टर तुलसीदास चुग पुरस्कार किस 2020 के लिए किसे चुना गया? तो डॉक्टर सतीश मिश्रा। और अगला जो प्रश्न है वो है, इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर होगा ओम पुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस प्रसिद्ध लेखक को हाल ही में टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा रस्किन बॉन्ड। वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? आंसर होगा रमेश पोखरियाल निशंक को। इसके बाद क्वेश्चन है, आदित्य विक्रम बिरला कला शिखर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? नसीरुद्दीन शाह को। और चिकित्सा शिक्षा के लिए आईजी नोबेल पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यह अवार्ड दिया गया है। इसके बाद है, क्रिकेट के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया है 2020 का? रोहित शर्मा को। हॉकी के लिए यही पुरस्कार किसको दिया गया है? रानी रामपाल को। यानी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हॉकी के लिए किसको दिया गया? रानी रामपाल को। और कुश्ती के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विनेश फोगाट को दिया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, निशानेबाजी के लिए द्रोणाचार्य यानी शूटिंग के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 जो है जसपाल राणा को दिया गया है, और हॉकी के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार जूड फेलिक्स को दिया गया है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। क्रिकेट के लिए अर्जुन पुरस्कार किसको दिया गया है 2020 का? दीप्ति शर्मा को। और तीरंदाजी के लिए अर्जुन पुरस्कार 2020 किसको मिला है? अतनु दास को। फुटबॉल के लिए ध्यानचंद पुरस्कार 2020 किसको दिया गया? सुखविंदर सिंह संधू को। और कबड्डी के लिए ध्यानचंद पुरस्कार 2020 किसको दिया गया? मनप्रीत सिंह को। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, हॉकी के लिए ध्यानचंद पुरस्कार किसको दिया गया है? अजीत सिंह को दिया गया है। एथलीट ऑफ द ईयर 2019 किसे चुना गया है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एथलीट ऑफ द ईयर जो अवार्ड है 2019 का, ये चुना गया रानी रामपाल को। और व्यास सम्मान 2019 किसे दिया गया? नासिरा शर्मा को व्यास सम्मान 2019 दिया गया है। इसके बाद है, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 किसे दिया गया? तो ये दिया गया नंद किशोर आचार्य को। और अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 किसे दिया गया? शशि थरूर को। इसके बाद है मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स, इन दोनों को भी आप याद रखें, 2019 का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब किसने जीता? टोनी एन सिंह ने, जो कि जमैका के रहने वाले हैं। और मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब किसने जीता?
जोजबिनी टुंजी ने, जो कि साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका की रहने वाली है। तो इन सभी प्रश्नों को आपने देखा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और करंट अफेयर्स के 800 प्रश्नों का अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। वीडियो देखना चाहते हैं तो वहाँ पर आई बटन पर हमने पहले ही बता दिया था, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।